WTC फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद ये बात तो सभी मानते हैं कि आपके सीनियर खिलाड़ियों की विदाई होनी चाहिए। वो सीनियर खिलाड़ी कौन कौन से हैं और उनकी विदाई क्यों होनी चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर लॉजिकल डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी 11 बताई थी, जिसमें मैंने प्रोबेबल 11 की बात की थी कि आपकी टेस्ट टीम कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए वेस्ट इंडीज के दौरे पर जब आप खेलने के लिए जाएंगे। सो वहां पर हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं, उन कमेंट्स को मैं आज के इस वीडियो में शामिल करूंगा क्योंकि मुझे वो कमेंट्स बड़े लॉजिकल लगे, बड़े वाजिब लगे और बड़े सलीके से शायद उन्होंने मेरी बात को काउंटर किया है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उन सवालों के जवाब दिए जाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इंडियन क्रिकेट में। आगे बढ़ने से पहले आप सब अगर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। पहले मैं अपनी बात करता हूं कि मैं क्यों चाहता हूं कि आपके सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाए, और उसमें स्पेशली 3 नाम निकल करके आते हैं। एक नाम चेतेश्वर पुजारा है जो फॉर श्योर ड्रॉप होंगे। उसके बाद 2 बड़े नाम हैं जिसमें एक विराट कोहली का है और दूसरा रोहित शर्मा का है। सो ये 3 मेन खिलाड़ी हैं। चौथे गेंदबाजी में उमेश यादव की बात हो सकती है, एक आधा प्लेयर आपका और होगा जो ड्रॉप होने की सिचुएशन में इस वक्त नजर आ रहा है। अब इनको अगर ड्रॉप करने की बात की जाए सो एक चीज पिछले 10 साल की हार में आप कॉमन देखते हैं। टेस्ट मैचेस की बात जब आएगी तो उसमें पुजारा ऑब्वियसली 2 WTC फाइनल खेले, दोनों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। दूसरा लॉजिक उनके लिए जाता है कि उनकी 2-3 साल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही थी जिसकी वजह से वो बाहर गए थे, वापसी उनकी हुई, उनकी कुछ परफॉर्मेंस थी काउंटी की और सारी चीजों को देख करके पिछले इंग्लैंड के वन ऑफ मैच में उनकी वापसी कराई गई थी और शायद WTC फाइनल के लिए ही कराई गई थी। उस WTC फाइनल में भी उनके आने से टीम को कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब दोबारा से फिर कहीं ना कहीं उनकी विदाई बनती है। लेकिन मेन सवाल आपके 2 बड़े खिलाड़ियों को लेकर के है जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली। पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने 10 साल में खेले हैं 10 टूर्नामेंट। 2014 का T20 वर्ल्ड कप, 2015 का वर्ल्ड कप, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 19 का वर्ल्ड कप, 21 का WTC फाइनल, 21 का T20 वर्ल्ड कप, 22 का T20 वर्ल्ड कप और 23 का WTC फाइनल। इसमें से 2021 का जो WTC फाइनल था उसका हिस्सा रोहित शर्मा नहीं थे। इसके अलावा इंडिया ने जो बड़ी सीरीज जीती हैं जिसमें 2 ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती हैं उसमें शायद चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा रोल था, और इंग्लैंड में इंडिया ने जो एक सीरीज जीती थी या बराबर की थी, पहले हिस्से में आपने जीती थी, दोबारा से गए तो आप उसको बराबर करवा के आ गए, उसमें KL राहुल और रोहित शर्मा का बड़ा रोल था। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ साल के रोल की बात की जाए सो वो क्वेश्चनेबल है। आप एक तो उनके 3 साल के नंबर्स देखेंगे वो बहुत खराब हैं। एशिया के बाहर आप उनका एवरेज देखेंगे जो कि 26-27 का है 2020 के बाद से, और बड़ी सीरीजेस में उनका परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज तो वो आधी छोड़ के आते हैं, जो सीरीज पूरी खेलते हैं वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं रहती। 2021 में इंग्लैंड के दौरे पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं रहती। 2021-22 का साउथ अफ्रीका टूर, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं रहती। इवन इंडिया में भी वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जब टेस्ट मैचेस की बात आती है। हालांकि ICC इवेंट्स के मुकाबलों की बात करेंगे तो 2014 में उनकी खुद की परफॉर्मेंस थी, 2015 उनके लिए फेलियर था, 2016 उनकी परफॉर्मेंस थी, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उनका फेलियर था, 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उनका फेलियर था, 2021 T20 वर्ल्ड कप उनका फेलियर था, WTC फाइनल उनका फेलियर था, 2022 का T20 वर्ल्ड कप आप किस तरह से देखेंगे उनके 50 रनों को, ये देखना पड़ेगा अभी भी आपको, और 2023 WTC फाइनल भी उनका फेलियर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। सो जो ओकेजन उनके लिए अच्छी रही हैं उनमें 2014 और 16 आई थिंक 2 ओकेजन में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन टोटल तो 10 ओकेजन है। अगर 10 में से 2 बार आपका कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है और आप इतने से खुश हैं तो फिर आप खुश होते रहिए, ICC ट्रॉफी तो आप भूल जाइए। साथ में रोहित शर्मा की बात कर लें तो रोहित शर्मा का किसी भी ओकेजन पर ICC के बड़े मैच में परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप क्वार्टर फाइनल या इस तरह के एक आध मैचेस छोड़ दे बांग्लादेश और छोटी टीमों के खिलाफ, सो बड़े मौकों पर उन्होंने भी लेट डाउन किया है। लेकिन उनके साथ जो पॉजिटिव चीज जाती है वो ये है कि उन्होंने रीसेंट में इंपॉर्टेंट दौरों पर रन बनाए। सो अगर आप दोनों तरह से देखें सो विराट कोहली के खिलाफ रीसेंट की टेस्ट मैच की उनकी क्रिकेट जो है उनके अगेंस्ट जाती है। ICC के इवेंट में 10 में से 2 बार उन्होंने परफॉर्म किया। रोहित शर्मा ने कभी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन रीसेंट में कुछ मौकों पर उनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन रोहित के अगेंस्ट जो चीज जाती है वो शायद उनकी फिटनेस भी है। सो ये कुछ मेरे लॉजिक्स हैं जो मुझे लगता है कि जिस वजह से इन दोनों खिलाड़ियों के बियॉन्ड इंडियन टीम को देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर 10 साल में आप ICC की ट्रॉफी नहीं जीते और आपकी टीम में कोई कॉमन चीज थी तो
वो थी विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो हर मौके पर इस टीम का हिस्सा रहे। हालांकि रोहित 2021 के WTC फाइनल का हिस्सा नहीं थे, तो वो शायद 9 मौकों पर, फिर भी दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर आपको नजर आते हैं, एक ही पेज पर नजर आते हैं। सो इसको लेकर जब मैंने अपनी 11 बताई और चेंजेस दिए, सो नीरज सिंह जी ने सवाल पूछा है, उनका कमेंट आप देखिए, और उन्होंने पूछा है कि इतने सारे चेंजेस जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और जब इंडिया की टीम बेटर विकेट्स पर खेलेगी तो यही प्लेयर आपके लिए दोबारा से स्कोर करके दे सकते हैं, और अगर ये चेंजेस बैकफायर करते हैं तो फिर किस तरह से आप देखेंगे इसको, हमारी टीम कुछ पाकिस्तान जैसी इनस्टेबल टीम नजर आएगी। से ये उनका ओवरऑल सवाल है, और रोहित शर्मा के करंट रिकॉर्ड को भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं कहूंगा दोस्त देखिए, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ इतने से खुश हैं, इतनी परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो आप खुश होते रहिए, आप आईसीसी ट्रॉफी को भूल जाइए। और दूसरी चीज, आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है इसमें आपको इन खिलाड़ियों के बियॉन्ड आज नहीं तो कल तो देखना ही है, आपको यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं लाना ही पड़ेगा। सो धीरे धीरे करके ग्रूमिंग करिए, हो सके तो आप एक को भी ड्रॉप करिए, एक को कुछ सीरीज के बाद ड्रॉप करिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं या तो इनको झटका देने की जरूरत है, तो ये 2-3 साल और खेल जाएं, क्योंकि ये सवाल भी उठेगा कि इन दोनों में क्रिकेट तो अभी बची हुई है, क्रिकेट बची हुई है तो इनको कैसे इनकी क्रिकेट इनसे निकाली जाए। सो वो उन पर भी डिपेंड करता है कि अगर उनको झटका दिया जाता है, बाहर किया जाता है, तो क्या वो गट्स दिखाएंगे रणजी ट्रॉफी में जाके खेलने का, वहां जाके परफॉर्म करने का और परफॉर्म करके वापस आने का। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रही बात यंगस्टर्स के परफॉर्मेंस की, आपको 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खूब अच्छे से याद होगी, जब आपके कई सारे सीनियर खिलाड़ी नहीं थे और आपके पहला मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलता है, तो वो आपके लिए किस तरह से परफॉर्म करके दिखाते हैं और आपके लिए ऐतिहासिक जीत दर्ज करके दिखाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये फैक्ट अब धीरे धीरे बन रहा है कि आपके जो युवा खिलाड़ी हैं वो बड़े मैच की हार का उतना प्रेशर नहीं लेते जितना ये खिलाड़ी लेने लग गए हैं। सो एक तो वो चीज निकल करके आती है। दूसरी चीज रही बैकफायर करने की वाली बात, आपको यंगस्टर्स के साथ आज नहीं तो कल तो मूव करना ही है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किसको खिलाना है, आराम से इत्मीनान से पिक कर लीजिए और उस प्लेयर को बैक करिए। पोटेंशियल बहुत है आपके कंट्री में, टैलेंट बहुत है, आप मौका तो दीजिए, आपको खिलाड़ी बाय द टाइम जरूर निकल करके आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद एक अगला सवाल पूछा विराज दोषी ने, उन्होंने कहा कि ये जो आपने टीम सेलेक्ट की है ये नी-जर्क रिएक्शन है, और क्या आपके पास इन खिलाड़ियों के बैकअप मौजूद हैं। स्पेशली उन्होंने बात की विराट कोहली और रवींद्र जडेजा की कि इन खिलाड़ियों के क्या आपके पास बैकअप है और क्या एक्चुअल में बीसीसीआई विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहा है। तो दोस्त देखिए, नी-जर्क रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया कि 10 आईसीसी की ट्रॉफी क्या काफी नहीं है इन खिलाड़ियों के फेल होने के लिए, क्योंकि हर बार हम यही कह देते हैं कि नी-जर्क रिएक्शन नहीं देना। अब हम कब तक ये बात कहते रहेंगे कि हमें एज ए मैच्योर क्रिकेटिंग कंट्री वो नी-जर्क रिएक्शन नहीं करना। आप कब तक इस चीज को खींचते रहेंगे, क्योंकि आप देखिए 2019 के बाद से आप 4 आईसीसी के इवेंट और खेल चुके हैं और उन 4 में फेल रहे। आई थिंक ये नंबर साइजेबल है फेल होने की बात की जाए, और 10 में से सिर्फ 2 मौकों पर अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो ये तो 50-50 भी नहीं है, पासिंग मार्क भी नहीं है। रोहित शर्मा का तो 0 से भी नीचे फिर कहीं ना कहीं जाता है। सो ये सवाल है और नी-जर्क रिएक्शन नहीं है। आपको आज नहीं तो कल ये कॉल लेना ही था, जिसको आपने बहुत वक्त से डिले करके रखा था, और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि जब पहले डिसीजन लिया जाता है तो हालात दूसरे होते। आज डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान हो गई है, तो अब ली जा सकती है, तो आप ये डिसीजन मेकिंग अभी कर लीजिए। रही बात बैकअप्स की, सो बैकअप्स आपको रेडीमेड कभी नहीं मिलते। और एक चीज और आप मुझे बताइए, अब इंडियन क्रिकेट में क्या पिछले कुछ सालों से टेस्ट क्रिकेट में बैकअप तलाश करने की शुरुआत की गई? नहीं की गई। सबको पता है कि आपके सेम एज ग्रुप के खिलाड़ी कई एक साथ खेल रहे हैं, चाहे जिसमें विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, आपके तेज गेंदबाजों में उमेश यादव हो, शमी हो, और कुछ और खिलाड़ी भी, अश्विन भी हो सकते हैं उस लिस्ट में। तो ये सेम एज ग्रुप के खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं, बट इनके रिप्लेसमेंट आप नीचे से लेकर के नहीं आ रहे। भले ही धीरे धीरे करिए, ये इंडियन क्रिकेट के लिए ट्रांजिशन का वक्त कहीं ना कहीं आ गया है। आपको धीरे धीरे करके युवा खिलाड़ियों को लेके आना पड़ेगा। भले ही आप एक सीरीज में ना करें, आप 2 सीरीज लीजिए, 3 सीरीज लीजिए और खिलाड़ियों को कंफर्टेबल बनाइए, मौके दीजिए। वेस्ट इंडीज टूर एक परफेक्ट जगह है जहां पर आप युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, क्योंकि सामने उतना टफ कंपटीशन नहीं होगा। और जब 1-2 सीरीज खेल जाएंगे, मैचेस खेल जाएंगे, सो बाय द टाइम उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, परफॉर्मेंस भी उसमें ऐड हो जाएगी, आपको खिलाड़ी कहीं ना कहीं नजर आने लगेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने उसमें ऐड की
की थी कि विराट कोहली जैसा प्लेयर आपके 4 नंबर पर खेलने वाला, मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला प्लेयर आपके पास नहीं है। तो शुभमन गिल इंडियन टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में पहले से मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है पिछले 1 साल में कि हर बार आपको उनको ओपन करानी पड़ जाती है। सो वहां पर भी अब आप चेंज कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, पृथ्वी शॉ, ये खिलाड़ी हैं आपके पास जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें टैलेंट है, उसको नर्चर करने की जरूरत है। और आपको इन युवा खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सब्र जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली वो फेल भी हो सकते हैं। और युवा खिलाड़ी जब तक खेलेंगे नहीं तब तक वो एक्सपीरियंस कहां से गेन करेंगे, क्योंकि सवाल ये भी आता है कि टेस्ट क्रिकेट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस तो खेल खेल करके ही आएगा ना, जब इनको मौका मिलेगा तब खेलेंगे, तब एक्सपीरियंस गेन करेंगे। सो टीम बिल्ड होने में थोड़ा वक्त लगता है। इंडिया ट्रांजिशन के दौर से गुजरेगा टेस्ट क्रिकेट में अगले कुछ वक्त के लिए। सो वो हर टीम को एक दौर में गुजरना पड़ता है। सो इंडियन क्रिकेट को भी उस दौर से गुजरने दीजिए, और मुझे लगता है कि इस दौर से गुजरने के बाद आपको आने वाले टाइम में एक बेटर टीम देखने को मिलेगी, जो शायद आपके जो आईसीसी ट्रॉफी लाने का सपना है वो पूरा कर सके। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल वीडियो और डिस्कशन। जो सवाल उठ रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्यों ड्रॉप किया जाना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, उस पर मैंने बात करने की कोशिश की। आप सब इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश मैं कमेंट्स में भी करूंगा। और आपका कोई इंपॉर्टेंट सवाल निकल करके आता है तो मैं वीडियो में भी सीधे इसी तरह से आपका सवाल लेकर के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।